नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस नीसा एवं लायंस क्लब सदैव ही समाज हित के कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में नीसा व लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में समाज को ई कचरा के विषय में जागृत करने एवं ई कचरा एकत्रित करने हेतु ई वेस्ट एकत्रीकरण एवं जागरूकता अभियान का आयोजन पिरूल पब्लिक स्कूल दयालबाग आगरा में दिनांक 23 जनवरी दिन सोमवार को किया गया। पिरूल पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि पॉलिथीन से ज्यादा ई वेस्ट ज्यादा खतरनाक होता है। सुशील गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट इनिशिएटिव नीसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, ये पूरे पैन इंडिया की है, जहाँ से कि हमारे अंदर में 6 लाख से ज़्यादा स्कूल आए। इस नीसा ने लॉयंस इंटरनेशनल के साथ मिलकर जो है ये जागरण शुरू करा है, जिसमें ई वेस्ट, मैं कहूँगा पॉलीथीन इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना ई वेस्ट है। इसके अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं और चूँकि थोड़ा सा इसमें सिल्वर और गोल्ड बहुत कम होता है, लेकिन कबाड़ी लोग इसको ले जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इसमें से ये वाला पर्टिकुलर छाटो, तो उससे और जिसने केमिकल से बच्चों को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए, लेकिन मौतें तक हो गई हैं। और ये ई वेस्ट आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा परेशानी करने वाला हो गया। पूरे वर्ल्ड में इसके लिए चिंता हो रही है, इसके लिए कंपनी खुली हुई है। हिंदुस्तान ई वेस्ट मैनेजमेंट जो दिल्ली में है, उसको वो इस वेस्ट में से चीज़ें काम के निकाल के बाकी सबको ख़त्म करती है। ये बहुत टेक्निकल तरीका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला ट्रक जो 4 टन का मिनिमम होता है वो पिरूल पब्लिक स्कूल से जाएगा। सभी मीडिया प्रभारियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के बगैर ये जागरण संभव नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं कि जितना ई वेस्ट है, क्योंकि ये ई वेस्ट अगर कबाड़ी में बेचेंगे आप तो 10-20 रुपये भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर इसको यूज़ ख़त्म किया जाएगा तो पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितना खतरा देश में ई वेस्ट से है, इसको कल्पना नहीं थी कि 2020 में जो लगभग 4 मिलियन टन के करीब था, वो उम्मीद की जा रही थी कि अगर इसी तरीके से ई वेस्ट रिसाइकिल प्रॉपर नहीं हुआ तो 2050 तक 161 मिलियन टन ये ई वेस्ट हो जाएगा। और लायंस क्लब हमेशा से देश के लिए, समाज के लिए काम करती है। तो हमारे 3rd वाइस प्रेसिडेंट लायन टीपी सिंह साहब ने ये कहा कि हम ई वेस्ट के लिए कैंपेनिंग में आगे चलते हैं। उस समय हमें नहीं पता था हमें क्या सपोर्ट मिलेगा, कितने लोग जुड़ेंगे, लेकिन आज पूरा देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 2,80,000 से ज़्यादा लायंस मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के स्कूल नीसा जो एसोसिएशन है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारी संस्थाएँ हमारे साथ आ गई हैं जो इस ई कैंपेनिंग में हमारे साथ जुड़ गई हैं। और ई वेस्ट का जो खतरा आपने देखा होगा कि नदियों में जिस तरह से ई वेस्ट को डाला गया तो मछलियाँ मरी, जिस तरह से आपको प्रकृति में डाला गया तो जमीन बेकार हो गई। ये ई वेस्ट ऐसा वेस्ट है कि जिससे केमिकल्स भी निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और ये 20-30 साल तक ये खत्म नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है जब तक इसका प्रॉपर रिसाइकिल नहीं किया जाएगा, केवल हिंदुस्तान का जो डाटा है उसमें 15% ई वेस्ट ही रिसाइकिल हो रहा है, बाकी 85% रीसेल वो सारा कबाड़ी वालों के पास जाता है। और वो कबाड़ी वाले क्या करते हैं, वो इन छोटे बच्चों को जीवन खतरे में डालकर छोटी सी सिल्वर या प्लेटिनम या गोल्ड की एक बूंद सी होती है उसे निकलवाने के लिए, उनके छोटे छोटे हाथ होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। कई बार हादसा हो जाता है, कई बच्चे उस हादसे के शिकार हो गए हैं और कई बच्चों को गंभीर बीमारियां हो गई हैं। तो इन सबसे बचने के लिए समाज में नई क्रांति लाने के लिए लायंस क्लब खड़ा हुआ है। नीसा उसके साथ है। पिरूल पब्लिक स्कूल को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई और थैंक्स करना चाहता हूँ। ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारे पर्यावरण के लिए, और नीसा संस्था, लायंस क्लब और ये तमाम संस्थाएं मिलकर ये कचरा कलेक्ट करके उसका सही डिस्पोजल कराने के क्षेत्र में जो कार्य प्रारंभ किया है वो निश्चित ही सराहनीय कार्य है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए। मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा इन संस्थाओं को। और यहाँ पे कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, पिरूल संस्था को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किया और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है।